कैविटी रीजन्स 129 फेसेस, 4 रीजन्स 27 फेस, अनडिफाइंड 3। अब मुझे अनडिफाइंड 0 करने हैं ये वाले। ओके, देखते हैं कौन से अनडिफाइंड है। ये 3 फेस अनडिफाइंड में पुट कर रहा है एनएक्स, एंड आप सही से देखेंगे तो एनएक्स ने पार्टिंग लाइन डिफाइन कर दी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आरएस टूल्स इंडिया में। मैं हूं राहुल और आज की वीडियो में हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करेंगे, एक नया मोड डेवलप करेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। चलिए, न्यू पार्ट का नाम है कैब चेन। ओके, एंड डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। ये मोड बनाएंगे हम लेयर्स के अंदर, असेंबली में नहीं बनाएंगे। ओके, असेंबली में कोई और मोड बनाएंगे हम। ओके, चलिए बैकग्राउंड कर लेते हैं वाइट, WCS एंड पार्ट इंपोर्ट करते हैं। फाइल इंपोर्ट पैरासॉलिड, ये पार्ट हो गया हमारा। ओके, चलिए पार्ट ओके है, थोड़ा लाइन से आ रहा है यहाँ पे, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारा पार्ट है और ये 8 कैविटी मोल्ड है, 8 कैविटी मोल्ड। ओके, प्लास्टिक है PP, श्रिंकेज है 1.5% डाटा शीट से। ओके, चलिए सो आज की क्लास में हम अलाइनमेंट कर लेंगे और एनालिसिस भी कर लेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस से। सो एनालिसिस करने से पहले आप खुद डिफाइन करो कि पार्टिकलिंग कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, देखिए टॉप फेस से देखा जाए तो फेसेस सारे पॉजिटिव लग रहे हैं, नेगेटिव नहीं आ रहा है कोई। देखो नेगेटिव कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, अब बात आती है यहाँ पे इस एज पे, इस एज से ऊपर तो कोई नेगेटिव फेस नहीं है, सब कुछ जा सकता है किसमें, कैविटी में, फिक्स अप साइड। ओके, अब ये फेस अगर स्ट्रेट है तो भी हम इसको पुट करेंगे कहां पे, फिक्स अप साइड, कैविटी साइड। ओके, सो ये पार्टिंग लाइन होनी चाहिए, लेकिन इस पार्टिंग लाइन से नीचे, इस एज से नीचे कैविटी नहीं आ सकती बिकॉज ऑफ दिस अंडरकट बन जाएगा फिर, तो हम इस एज से नीचे नहीं आ सकते, तो ये पुट करते हैं। ओके, चलिए अब देखिए इस एज से नीचे हम आ नहीं सकते हैं, तो देख रहे हैं अंडरकट में जाएगा। देखिए ये वाला, इसको हम कॉर्नर पुट कर सकते हैं। देखते हैं, एनालिसिस करते हैं एक बार। ठीक है, चलिए एनालिसिस, चेक रीजन, बेस्ट कमांड मोल विजार्डी कमांड है। ओके, कैलकुलेट फेसेस, वर्टिकल 0 है, बेस्ट है। ओके, पॉजिटिव फेसेस सही है। ओके, एंड नेगेटिव भी सही है। पार्ट में अंडरकट भी आ रहा है, अंडरकट एरिया है, ऑब्वियसली अंडरकट एरिया ही है। ओके, एंड रीजन्स पे आते हैं हम। ओके, सो कैविटी रीजन्स 129 फेसेस, 4 रीजन्स 27 फेस, अनडिफाइंड 3। अब मुझे अनडिफाइंड 0 करने हैं ये वाले। ओके, देखते हैं कौन से अनडिफाइंड है। ये 3 फेस अनडिफाइंड में पुट कर रहा है एनएक्स, एंड आप सही से देखेंगे तो एनएक्स ने पार्टिंग लाइन डिफाइन कर दी। कौन सी होनी चाहिए, वही होनी चाहिए, लेकिन उससे नीचे कैविटी नहीं ट्रैवल कर सकती। ओके, चलिए पुट कर लेते हैं। असाइन कैविटी रीजन दिस फेस एंड दिस फेस इन कैविटी, अप्लाई। अगेन ये फेस ऑब्वियसली कोर में पुट करेंगे इसको हम, तो कर लेते हैं कोर रीजन दिस फेस, अप्लाई, डिफाइन। आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से कैविटी कोर का, जो सही लगे आपको। ओके, चलिए ये सही है। ओके, एनालिसिस हो गया, सिंपल था। ओके, अब अलाइनमेंट कर लेते हैं एक बार। अब कर लेते हैं अलाइनमेंट। पहले अलाइनमेंट देखिए, इस पार्ट में एक फीचर है, देखिए एक वी शेप, और ये वी शेप एग्जैक्टली अलाइन नहीं है। देखिए फेस, देखिए आगे पीछे हो रहे हैं ना, ये फेस और ये दोनों आगे पीछे हैं। मुझे चाहिए कि दोनों एक लाइन में चाहिए, स्ट्रेट चाहिए बिल्कुल। क्या करेंगे उसके लिए, एंगल मूव करेंगे, एंगल डिफाइन कर लेते हैं, कितना एंगल है कितना नहीं है, देखते हैं। ठीक है, चलिए लाइन लगा लेते हैं, लाइन। ओके, नेगेटिव क्या आ रहा है कि हम जब कर्सर प्लेस कर रहे हैं तो एनएक्स उसका सेंटर पुट नहीं कर रहा है, नहीं पुट कर रहा है। कोई इशू नहीं, हम बना लेते हैं, हम इस सर्कल बना लेते हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। मेन्यू, इंसर्ट, कर्व, लाइन्स एंड आर्क्स एंड सर्कल, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, चलिए सो पॉइंट पॉइंट पॉइंट,
बेटर है, ये सर्कल बन गया, तीनों पॉइंट्स पे लाई कर रहा है ये। ओके चलिए अब लाइन बना लेते हैं अपनी। सो लाइन 0 0 एंड 2 0 0। देखो WCS यूज करना चाहो WCS यूज कर लो, पर उसका यूज करना अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है। ओके नहीं आता तो वर्कपार्ट यूज कर लो, कोई इशू नहीं। ओके चलिए WCS का यूज करना मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उस पर। ओके चलिए नेक्स्ट लाइन इस बार शुरू करेंगे हम 0 0 से, सेम एंड वाई में ले जाएंगे स्ट्रेट। वाई लिखा रहा है, देखिए वाई लिखा आ रहा है वहां पे। ओके ओके पार्ट को हाइड करते हैं। ओके अब देखिए एंगल दिखाई दे रहा है ऊपर से, अब ये टॉप व्यू से दिखाई दे रहा है, ये एंगल टॉप व्यू से दिखाई दे रहा है। ओके हमें क्या करना है, ऐसे एंगल नहीं देखना क्योंकि ऐसे एंगल बहुत बड़ा है। एक हमने स्ट्रेट निकाली है, एक हमने वैसे निकाला है, तो एंगल हमें ऐसे देखना है टॉप व्यू से। ओके ना कि वैसे। दिखाता हूँ देखो आपको, लाइक एनालिसिस मेजर एंगल दिस दिस। अब मुझे 31 डिग्री थोड़ा है, मुझे थोड़ा सा चाहिए बस, ये एंगल 1 डिग्री होगा, 1.5 डिग्री होगा बस, मुझे यही चाहिए बस। ओके क्या करेंगे हम, चेंज करेंगे इवैल्यूएशन प्लेन एंगल इन WCS XY प्लेन। अगर WCS में काम करना आता है बहुत अच्छी बात है, करिए उस पर। ओके चलिए सो जो भी एंगल हमारा एंगल आया है इसको पुट कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल C। ओके कॉपी कर लिया हमने, कैंसिल, कंट्रोल शिफ्ट K पार्ट को शो करा लेते हैं एंड कंट्रोल T मूव ऑब्जेक्ट। एंगल में रहेंगे वेक्टर Z, सही है, 0 0, कंट्रोल V रिवर्स। ओके अब देखिए सेंटर में आ गया एग्जैक्टली। चलो अब लाइंस को जो बनाई थी हमने, लाइंस आर्क, कोई नीड नहीं है, डिलीट कर लेते हैं इनको, कोई नीड नहीं। ओके चलिए एनालिसिस हमने कर लिया है, अंडरकट एरिया हमने डिफाइन कर लिया ऑलरेडी, अंडरकट हमारा ये एरिया है और हमने इसको कोर पुट कर लिया है। ओके बिकॉज हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना, अंडरकट एरिया आ भी रहा है तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, उस पर उसको कोर पुट करना पड़ेगा हमें। ओके चलिए सो अब कर लेते हैं हम पैटर्न कर लेते हैं भाई। अब 8 कैविटी मोल्ड है, पैटर्न तो करना है। पैटर्न से पहले देखो एक और पार्ट सेव करना है आपको, कंट्रोल L लेयर सेटिंग्स, HTML वर्कले बनाएंगे हम। ओके एंड कैटेगरी डिलीट कर देते हैं सारी। ओके सो फर्स्ट नॉर्मल पार्ट, ओके एंड कॉपी करना है इस पार्ट को, हमें कॉपी करना है। सो करेंगे हम व्यू मोर कॉपी टू लेयर दिस। मैं कॉपी क्यों कर रहा हूँ बताऊंगा अभी, मैं रुक जाओ। ओके डेस्टिनेशन 2 फर्स्ट लेयर पे तो ऑलरेडी पार्ट है, हिस्ट्री में देखेंगे कि नई बॉडी आई है ना। चलिए कंट्रोल L 1 को हाइड करेंगे एंड 2 पे पार्ट है ना ऑलरेडी, 2 पे हमने यार पार्ट कॉपी करा है, इस पे करेंगे हम श्रिंकेज पार्ट। ओके इस पे हम श्रिंकेज ऐड करेंगे। हम पार्ट कॉपी क्यों करा है, बिकॉज अगर कंपनी आपसे पूछती है कि विदाउट श्रिंकेज पार्ट पे दिखाओ और श्रिंकेज पार्ट पे दिखाओ, तो हम दोनों दिखा सकते हैं कि हमने श्रिंकेज ऐड करी थी, बाद में हम सेफ हो जाएंगे। ओके सो बेटर है कॉपी कर लीजिए एंड दूसरे पार्ट पे आप श्रिंकेज ऐड करके मोल्ड बनाइए। ओके चलिए सो ये हमारा पार्ट हो गया। नेक्स्ट है श्रिंकेज ऐड करना है। श्रिंकेज कितना है 1.5%, ठीक है सिंपल है। मोर स्केल बॉडी दिस 1 प्लस श्रिंकेज कितना है 1.5 डिवाइड बाय 100। ओके सो 1.5 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया 0.015, सिंपल है। ओके स्टार्ट हो गया। ओके एनालिसिस हो गया हमारा एंड श्रिंकेज भी हमने ऐड कर ली। नेक्स्ट इज हम पैटर्न कर लेते हैं इसको। पैटर्न करने से पहले आपको ये डिफाइन करना है कि आप कौन सा पैटर्न यूज कर रहे हैं रनर का, आप फिलिंग कहाँ से करवा रहे हैं। ओके चलिए देखते हैं। देखिए अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि कौन सा पैटर्न यूज करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए एक पैटर्न यहाँ कर देंगे, एक यहाँ कर देंगे और एक यहाँ कर देंगे। ओके एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा, 4 हो गए। अब देखिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ऐसे पैटर्न यूज करते हैं, ये वाला
इसको हम बोलते हैं अनबैलेंस। अनबैलेंस मतलब कि सेंटर में हमारा स्क्रू आएगा, मोल्ड सेंटर यहीं पे रहेगा, और गेट लोकेशन फ्रॉम सेंटर अलग अलग है। जैसे कि इस पार्ट का गेट लोकेशन सेंटर से इतना है, इसका भी इतना है, इसका देखेंगे तो ज्यादा है, वो ज्यादा ट्रैवल कर रहा है ना, वो ज्यादा ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं अनबैलेंस। अगर आपको बैलेंस करना है तो क्या करेंगे आप, पैटर्न चेंज करिए, पैटर्न ऐसा ना यूज करके आप ऐसे पैटर्न यूज करिए, ऐसे ऐसे। अब इस पैटर्न में क्या है कि सेंटर से हर गेट का डिस्टेंस सेम है, देखिए सेम है, सेम है, सेम है, हर जगह सेम है। तो हम इसको यूज करेंगे। ओके, डिस्टेंस के तले चलेंगे। देखिए रनर का डायमीटर लगभग हम एज्यूम कर लेते हैं अभी 5-6 के अराउंड। ओके, सो ये डिस्टेंस लेंगे हम टोटल लमसम 20। ओके, ये डिस्टेंस लेंगे हम क्योंकि रनर तो है नहीं यहाँ पे, 15 के अराउंड ले लेंगे इसको, 15-20 कोई इशू नहीं है। यहाँ पे रनर है, मेरा रनर ब्रांच आ रही है, इसको लेके चलेंगे अराउंड हम 35-40 ले सकते हैं। ओके, एंड दैट्स इट, करते हैं, चलिए पैटर्न करते हैं। ओके, सो कंट्रोल T, दिस आई वांट टू मूव डिस्टेंस in y, in y. Okay, so measure radius, okay, 14.4231. okay, so exactly जरूरी नहीं कि आपको बिल्कुल 20 लेना है, 20 लेना बीच में 20.1 भी हो गया या 21-23 भी हो गया तो क्या इशू है, कोई इशू नहीं है। ओके, तो हम लेके चलेंगे लमसम 15, हम कॉर्नर पे आ जाएंगे। ओके, प्लस कितना ऐड करेंगे, 10। देखिए ना, अगर 10 में ऐड करता हूँ मैं, देखो तो हम कहाँ पे आए, कॉर्नर पे आ गए। प्लस कितना करेंगे इसमें हम, 15 + 10, ताकि टोटल हमारा कितना हो जाए, 20 हो जाए। ओके ओके, अगेन कंट्रोल T, इसको मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, अगेन 15 रेडियस प्लस कितना 7.5। तो यहाँ पर रनर है ही नहीं मेरा बीच में, है ना। चलिए नेक्स्ट, मोर पैटर्न ज्योमेट्री, इसे पैटर्न करेंगे हम, वेक्टर x कितना 15, इस बार डायमीटर लेके चलेंगे ना 30 प्लस हाउ मच 35, ठीक 30 पे आ गए हम कॉर्नर पे। ओके, प्लस 35, सिंपल है। ओके, अब क्या करना है, आप मिरर कर लीजिए। देखिए हर पार्ट को आप मिरर नहीं कर सकते, किसी पार्ट को आप मिरर करते हो ना तो लेफ्ट राइट फीचर बन जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना आपको कि लेफ्ट राइट फीचर ना बन जाए। ओके, इसमें तो नहीं बन रहा है तो मैं मिरर कर रहा हूँ। ओके, मिरर ज्योमेट्री दिस लेके चलेंगे हम एक्स सेट, फिर से पैटर्न ज्योमेट्री दिस वाई जेड इस टाइम। सॉरी, मिरर करना है ना, मिरर ज्योमेट्री दिस। ओके, मिरर इज डन, ठीक है। अब हमारा 8 कैविटी रेडी है, पैटर्न भी कर लिया हमने। कंट्रोल L सेकंड, ये पार्ट तो ऑलरेडी सेकंड पे था, बाकी पार्ट पुट कर लेते हैं। कंट्रोल J सेकंड, ओके, कंट्रोल L सेकंड। ओके, सारे पार्ट्स हमारे सेकंड पे है। ओके, चलिए, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और ऐड करेंगे इसके अंदर, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम इस प्लेलिस्ट में नई वीडियो अपलोड करें तो आपको पता लग जाए। ओके, और अगर आप मुझसे मोल्ड डिजाइन सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स डाल रखी है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।